पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स के स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की बदहाली और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के हवाले खरीद में देरी और अन्य समस्याओं के खिलाफ चेतावनी देना है। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को सही मूल्य न देने और बारदाने की कमी का ठीकरा बाहरी कारणों पर फोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव में 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने केवल 40 रुपए बोनस दिया, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रुपए बोनस उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया है कि सरकार ने खरीदी की तारीख कई बार बढ़ाई है और 1 अप्रैल की भीषण ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश में 2 साल में 1229 किसानों की आत्महत्या हुई है, पर बीजेपी सरकार इसे बहुत हल्के में ले रही है। घेराव के दौरान कांग्रेस ने प्रमुख मांगे रखते हुए चेतावनी दी है कि अगर बारदाने का पुख्ता इंतजाम और खरीदी तुरंत नहीं हुई तो कार्यकर्ता प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल निवास के सामने उपवास पर बैठेंगे। ये है कि आप अपने अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा, चलो ये एक प्रदर्शन हुआ, इसके बाद और भी प्रदर्शन हुए। किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, फसल की खरीदी नहीं हो रही है, बोनस का पैसा बराबर नहीं मिल रहा है, जो फसल नष्ट हुई उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिन भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, बल्लई शुगर फैक्ट्री में किसानों की जमीन को सरकार खा गई। ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज का हमारा आंदोलन है और हमारी मांग है कि किसान भाइयों की सभी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, किसान भाइयों की सभी समस्याएं, सभी मांगे पूरी होना चाहिए। और अगर किसान भाइयों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में जगत जननी मां शारदा के दिव्य दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया है। मंत्री ने मंदिर में मां के चरणों में शीश नवाया और जीवन में सुख समृद्धि और शक्ति की कामना की है। उन्होंने मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण का आनंद लिया और भक्तों के साथ आस्था के इस पावन अवसर को साझा किया। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने आस्था और श्रद्धा का महत्व बताया और कहा है कि माता की भक्ति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और मानसिक शांति मिलती है। भक्तों ने भी मंत्री के दर्शन को मंगलकारी माना। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की और सभी भक्तों के लिए मां शारदा की कृपा की कामना भी की। मध्य प्रदेश सरकार भले ही किसानों के हित में कोई योजना चला रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अनाज खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठते ही रहते हैं। ताजा मामला इंदौर की छावनी अनाज मंडी से सामने आया है, जहां लसूड़िया के किसान दिलीप सिंह ने गेहूं खरीदी में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसान दिलीप सिंह और किसान नेता हंसराज मंडलेई ने के अनुसार मंडी निरीक्षक मुकेश पाटीदार ने उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं को कम दर्जे का बताकर उसकी कीमत घटा दी है, जिससे किसान को नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि दोपहर तक जिस गेहूं की कीमत करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, वही माल बाद में 2200 से 2250 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी प्रशासन नियमों की अनदेखी कर व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहा है। साथ ही खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मनमानी के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं मंडी निरीक्षक मुकेश पाटीदार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि खरीदी पूरी तरह नियमों के तहत की गई और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। ये खुली नीलामी होती है, खुली नीलामी ऑक्शन में क्वालिटी के हिसाब से बिकता है गेहूँ। अभी 2200 से लगा के 3100 तक गेहूँ बिक रहा है। अभी आपके यहाँ पर 2600 रुपए से या 2500 रुपए से ऊपर कितना गेहूं बिक गया होगा? ये कम से कम 60% ऊपर बिक रहा है। 60%? हाँ, वो उसको 30-40% नीचे जो मालोरा तेजस जो आता है ना, ये थूली वगैरह इस काम में आता है, इसका ये कम टोटल अभी 5 से 6000 बोरी आ रहा है। 6000 बोरी पर 3000 बोरी से ज्यादा गेहूं ऊपर बिकता है। 26, 27, 28, 3100 तक बिक रहा है। जी जी। समर्थन मूल्य 2585 रुपए है। यहाँ पर खुली नीलामी रहती है, खुली नीलामी में उसका तो जो भी माल क्वालिटी के हिसाब से बिकता है, जैसी क्वालिटी हो। ये अभी घटनाक्रम हुआ, इस बारे में क्या बोलेंगे? ये घटनाक्रम में इसका ये शायद हो सकता है ये तेजस या मालोरा जो उस क्वालिटी के हिसाब से। अभी देवास भी हमने फोन लगाया था, भाई साहब ने ही लगाया था। 2200 से 2400 रुपये वहाँ भी रेट है तेजस मालोराज के।
अभी तो वो अभी 2300 रुपये बिका था ये। मंडी में किसानों के साथ भयंकर लूट की जा रही है। वह गेहूं आपने देखा दोपहर पहले जो गेहूं 2300 में बिका, वही इन किसान ने वो कैंसिल करवाया और दोपहर बाद में वही गेहूं 2245 में बिका। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं कि मंडी में कितना भ्रष्टाचार है। वह गेहूं बिल्कुल फ्रेश है और ये जो गेहूं आया है इसमें आपको कचरा भी दिख रहा है। यह गेहूं 2945 में बिका। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर का रीगल तिराहा उस समय सियासी गर्मी में झुलस गया जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई। महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर इन कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दिया। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कई टिप्पणियां की गई हैं। व्यक्तिगत अपमान बल्कि दलित समाज के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का पुतला था। एक ऐसा शब्द उन्होंने बोला जिससे संपूर्ण दलित समाज समुदाय आहत है, और इस तरह का शब्द का उपयोग करना ये उन्हें इस वक्त उनकी बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। जिस राज्य में चुनाव होना है वो 2 दिन पहले इतना बौखलाहट में इस तरह से आपा खोकर जो शब्द एक वरिष्ठ दलित नेता के बारे में बोला गया वो अशोभनीय है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वंदे मातरम और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये सब हम लोगों का अधिकार है, हमें बोलना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल रखी है कि वंदे मातरम किसी को ये मतलब ये नहीं है कंपलसरी कि वंदे मातरम हर कोई गाए ही, पर उन्होंने ये कहा है कि आप उसका अपमान नहीं कर सकते। आप अगर उसे गा नहीं सकते, आप वंदे मातरम बोल नहीं सकते, तो आप उसके सम्मान में एटलीस्ट खड़े रह सकते हैं। जो आज हुआ वो गलत हुआ, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पार्टी उस चीज के साथ नहीं है, पर आगे अब जो भी होगा वो आला कमान हमारा तय करेगा। इंदौर नगर निगम बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम विवाद से घिरी कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख हलीम की देश भर में थू-थू हो रही है। इसी के चलते इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी उनकी समर्थक रूबीना खान को हालिया बयानों के अनुशासनहीनता माना और साथ ही कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रूबीना खान को आज से ही पार्टी से बाहर मान लिया गया है और उनके निष्कासन का प्रस्ताव पीसीसी को भेजा जा चुका है। चौकसे ने कल नगर निगम में हुए घटनाक्रम को पूरी तरह से निंदाजनक बताया था। उनका कहना है कि हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान होना चाहिए। चौकसे ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान हर पार्टी और नागरिक के लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस अपने अधिवेशन में हमेशा इन गीतों का पालन करती रही है और इन्हें लेकर क्रांतिकारियों ने देश में अलख जगाई थी। रूबीना खान के बयानों को इस परंपरा के खिलाफ बताते हुए यह निर्णय पार्टी अनुशासन और राष्ट्रगीत सम्मान की परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मना है तो मना है। तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे। अब वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता किसी भी धर्म समाज से सबसे ऊपर है। तो निश्चित रूप से हमारे तिरंगे का सम्मान, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान, हमारे राष्ट्रगीत का सम्मान हर भारतीय के लिए जो अपने आप को भारतीय समझता है, इस देश का हिस्सा समझता है, उनके जहन में होना चाहिए, उनके रग रग में होना चाहिए। और हमको इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और जो लोग राष्ट्र हित से अपने आप को ऊपर मानते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है उन हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को के प्रति नमन करती, वंदन करती, जिन्होंने वंदे मातरम गा के, राष्ट्रगान गा के इस देश को आजाद कराया। तो जिस गीत की भूमिका, महती भूमिका है, जो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों से लेकर सब दूर गाया जाता रहा है, इसके नारे बुलंद होते रहे हैं, तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम सब भी उसका पालन करें, अपनी राष्ट्रीयता का, अपने राष्ट्रवाद का परिचय दें। और जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चित रूप से
गलत है, बिल्कुल सरासर। और हमने तय कर दिया है कि कांग्रेस की मीटिंग में पहले वंदे मातरम होगा, उसके बाद में आखिरी में राष्ट्रगान होगा। और जो इस प्रकार का पालन नहीं करते, उस प्रकार के लोगों की कांग्रेस पार्टी में कहीं आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल लिखा है कि इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस से ऊपर समझते हैं, कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, इस प्रकार के लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए। हमने प्रपोजल पहुंचा दिया, अगले 2-3 दिन में रूबीला इकबाल खान जी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो जाएगी। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह यात्रियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद इंदौर रूट की इंडिगो फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। स्मार्टफोन और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के कारण कई यात्री परेशान हुए। इससे एयरपोर्ट्स पर नाराज यात्रियों ने हंगामा भी किया है। अधिकारियों ने रिफंड, रीबुकिंग और अन्य उड़ानों का विकल्प देकर स्थिति को शांत किया। इसी बीच स्टार एयर ने भी मुंबई और गोंदिया रूट की 4 उड़ानें रद्द कर दी। ये लगातार दूसरी बार है जब एयरलाइन की उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे व्यावसायिक और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों को नुकसान हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने अन्य उड़ानों के सामान्य संचालन का दावा भी किया है, लेकिन यात्रियों में अनिश्चितता और चिंता बनी हुई है। इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों की G+3 बिल्डिंग का निरीक्षण किया है और सुरक्षा उपकरणों की जांच भी की है। जांच के दौरान गीता भवन और भंवरकुआ क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें मिली हैं जहां कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे थे, लेकिन फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस पर एसडीएम घनश्याम धनगर ने सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 बिल्डिंगों को सील कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जहां भी फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं होगा, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर में संभावित हादसों को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अब यह समय बताएगा कि हादसे को रोकने के लिए प्रशासन की यह पहल कितनी सार्थक साबित होगी। आज कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर महोदय के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी कमर्शियल बिल्डिंगें जिनमें फायर सेफ्टी के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम नहीं है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले फायर सेफ्टी के उपकरण लगाने के लिए नगर निगम के द्वारा लगभग 20 दिन पहले सार्वजनिक सूचना भी दी गई थी। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर भी सूचना दी गई। उसके उपरांत जिन बिल्डिंगों में फायर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, नॉर्म्स के अनुसार फायर सिस्टम नहीं लगा, ऐसी बिल्डिंगों पर आज सील करने की कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। अभी तक इसमें 5 परिसरों को सील किया जा चुका है और ये कार्रवाई आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। सर, कितने स्थानों पर आज कार्रवाई? आज 5 स्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है और कार्रवाई कुछ स्थानों पर जारी है। सर, कितनी दुकानें यहाँ पर? इसमें कई दुकानें हैं, जैसे तुलसी टावर है, इसमें लगभग 12 से 15 दुकानों को अभी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और भी कई टावर में कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई की गई है जहाँ पे सभी दुकानों को सील करने की किया गया है। तुलसी कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी सिस्टम तो लगा हुआ है मगर वर्किंग नहीं मिला। इसमें जो मेन फायर सिस्टम है लगा हुआ है, लेकिन वर्किंग नहीं होने के कारण ही ये दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो कॉम्प्लेक्स के ओनर है उनको भी हिदायत दी है कि वो तुरंत इस व्यवस्था को दुरुस्त। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुई आत्महत्या मामले में सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल को डीसीपी ने सस्पेंड कर दिया था। मामला उस युवक अभिषेक पाटिल से जुड़ा है जिसने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर सब इंस्पेक्टर पर एक्सीडेंट के बाद 50,000 रुपए मांगने और मारपीट का आरोप लगाया था। सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि घटना के समय वे नाइट ड्यूटी पर थे और मौके पर एडिशनल डीसीपी सुमित करकेटा और टीआई नीरज भिरतरे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि किसी तरह के रुपए की डिमांड नहीं की गई और सारे आरोप झूठे हैं। अभिषेक को उन्होंने सीधे शिकायतकर्ता कपिल सोमानी से समझौता करने को कहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभिषेक पाटिल पर लूट, मारपीट और अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो नशा करने का आदी था और अपने भाई सुधीर के साथ पहले भी लूट के मामले में पकड़ा जा चुका था। हम आपको बता दें, घटना के समय अभिषेक की टैक्सी की एक कार से टक्कर हुई थी। पुलिस के मुताबिक अभिषेक किन्नर के साथ लिव इन में रहता था। मामले की जांच जारी और थाने के कैमरे एवं अन्य सबूतों के आधार पर पूरी सच्चाई सामने लाने का आश्वासन भी दिया गया है। आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार।